हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। किसान के लिए डीजल का प्राइस तो है वो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, समय के हिसाब से बढ़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं बढ़ रहा है। फसलें भी तो अच्छी हो रही है हमारी, पहले कुछ नहीं होता था। आज मोदी सरकार में 3 क्विंटल 4 क्विंटल बीघे का हम गेहूँ काट रहे हैं। देश की जो इकोनॉमी पिछली सरकारों में थी उससे माइनस में पहुंची है, तो इस सर बात को मानते हैं आप? तो क्या आप मानेंगे कि देश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, मैं तो मानूंगा देश आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी के भले ही मुझे नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन पहले से बेहतर ही है सब कुछ। पहले से बेहतर है। मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। युवा है, हाँ जी, आप भी जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर पहुंचा है। हाँ। पहुंचा है कि नहीं? कहाँ पहुंचा है सर? कितने ऑथेंटिक सर्वे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं? कहीं नहीं पहुंचा है सर, ये सर्वे ज़्यादातर झूठ है। सारे सर्वे झूठ, ज़्यादातर झूठ है। मतलब वो सर्वे झूठ है, बता रहे हैं कि हम तो पहले बेरोजगार थे साहब, आज जॉब मिल गई, हम रोजगार हो गए। हमें नहीं, हमारे बहुत सारे लोगों को मिले। हमारा देश पहले से ही नीचे पड़ा हुआ था, अब जैसे तैसे सरकार आके थोड़ा उठा रही है, उसे ऊपर ला रही है, तो साला विपक्ष सब एक दूसरे को जुट होकर विरोध में लगे पड़े हैं। वो भाई मेरा नाम है रंजीत यादव। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं जी। क्या लगता है इस सरकार में कैसे काम हुए हैं, कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? इस सरकार में मेरे हिसाब से जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? जो आने वाले समय में सरकार कर रही है, जो निर्णय ले रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है, बहुत अच्छा कर रही है। कोई और फैसला बता दीजिए क्या? जैसे अभी जनसंख्या पे लिया है, ये सबसे बढ़िया फैसला है। इससे बढ़िया क्या फैसला होगा बताइए? जनसंख्या कम होनी चाहिए ना, जितनी ज़्यादा बढ़ रही है। 400 मतलब वही 40 अली बाबा 40 चोर की फौज बनती है, ये क्या तरीका है? ये हमारी महंगाई को बढ़ाने के लिए तो बढ़ रही है। अच्छा। कंट्रोल होना चाहिए जनसंख्या पे। अगर देश को आगे पहुंचाना है तो जनसंख्या कम करनी चाहिए। जनसंख्या से महंगाई बढ़ेगी? अरे महंगाई नहीं बढ़ेगी। चाइना फिर आगे कैसे? चाइना की महंगाई उस समय देखा और अब देखो चाइना को, मतलब चाइना की उस समय इतनी थोड़ी ना जनसंख्या थी। अब जो है चाइना बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे हमारा देश भी बढ़ेगा आगे को। वही ये सवाल कर रहे हैं, चाइना की जनसंख्या ज्यादा है और बढ़ रही है। हाँ तो वहाँ की चाइना पहले से विकसित है ना, पहले से काफी विकसित है। पहले से विकसित नहीं है और क्या, चाइना की अभी भी इकोनॉमी इस कोरोना दौर में भी बढ़ी है। अच्छा, अगर नहीं तो अगर आबादी चाइना होती तो वहाँ घटते, वो गरीब देश होता। अरे तो वो पहले से ही भाई साहब इतना विकसित है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा देश पहले से ही नीचे पड़ा हुआ था, अब जैसे तैसे सरकार आके थोड़ा उठा रही है, उसे ऊपर ला रही है, तो साला विपक्ष सब एक दूसरे को जुट होके विरोध में लगे पड़े हैं। अच्छा। विपक्ष और ये दलाल बैठे हुए हैं ना, ये कह रहे हैं कि किसान यूनियन, किसान सारे दलाल हैं जितने बैठे हैं उसमें। अच्छा। कम से कम 60% अच्छा दलाल हैं वहाँ पे, किसान नहीं है वहाँ पे, सब दलाल बैठे हुए हैं अपने फायदे के लिए। किसान का फायदा करने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। कौन करेगा फिर किसान का फायदा? किसान का फायदा सरकार कर रही है। वो तो कह रहे हैं हमारी आय भी खत्म कर। कौन कह रहा है? हम भी किसान के बेटे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। हमारे गांव में भी किसान है, बताइए 100-100, 150, 600 बीघे वाले भी किसान हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसान के लिए डीजल का प्राइस तो है वो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, समय के हिसाब से बढ़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं बढ़ रहा है। फसलें भी तो अच्छी हो रही है हमारी, पहले कुछ नहीं होता था। आज मोदी सरकार में 3 क्विंटल 4 क्विंटल बीघे का हम गेहूँ काट रहे हैं। ये फसलें इन्होंने मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार ने हमारे लिए इतने अच्छी चीज़ें। कभी खाद में लाइन लगता था हमारे लिए, खाद लाइन से मिलता था, पूरे दिन नहीं मिलता। आज कदम पे जाओ खाद मिलता है, हर कदम पे खाद मिलता है, हर कदम पे गैस सिलेंडर मिलता है। पहले 500 रुपये की अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के छोड़ के और 500 रुपये का सिलेंडर उसके लेने के लिए जाते थे, 500 रुपये की अपनी मजदूरी छोड़कर। लेकिन आज हम जा रहे हैं, गैस तुरंत मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ 200 रुपये बढ़ भी गए गैस सिलेंडर पे तो क्या दिक्कत आ रही है? हम 500 रुपये की मजदूरी छोड़कर तो नहीं जाना है, पूरा दिन तो ख़राब नहीं करना है धूप में। हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ये है हमारा निर्णय। ठीक है, अब क्या लगता है कि दोबारा से फिर आगे से सरकार तो यूपी में बनने वाली है साहब। मैं यादव हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अखिलेश यादव आएंगे, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे फिर से दोबारा से। बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार बिल्कुल आएगी साहब, और हम उसके साथ हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ हम अपने मुख्यमंत्री के साथ हैं। मुख्यमंत्री के साथ हो जी, और प्रधानमंत्री के भी साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं हम। अच्छा, बिल्कुल सर। और जो अखिलेश यादव जी ने वो काम जो सोचा था ना लोगों ने, वो कुछ नहीं किया। उन्होंने 5 साल गड्ढे में डाल दिए।
अच्छा, बिल्कुल साहब। वो कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई हमारी नीतियों पर उन्होंने सिर्फ फीता काटा है, कौन कह रहा नाम है? बदले हैं। कौन कह रहा है? अगले सरकार में अरे सर ऐसे ही कहते हैं सब। हमारे कार्यकाल में जो काम हुए हैं, हाँ। उन कामों का सिर्फ फीता काटा उनके है। कार्यकाल में ये हुआ है कि समाजवादी पेंशन दे दी, गरीब को गरीब बना दिया। उससे साला काम भी कर रहा ना, वो भी काम से छूट गया, पेंशन मिल रही है उसे फ्री में। समाजवादी पेंशन दे के क्या मिला? साइकिल बांटने से कौन सा लाभ मिला मुझे बताइए? आज मोदी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये किसान भी तो बांटे उसे। लैपटॉप बांटे थे, उससे क्या फायदा मिला? बच्चे सर उसमें पता है, उस पे पिक्चर देख के अपना टाइम पास कर रहा है। कोई भी ठीक आदमी है। शिक्षित नहीं हुआ उस ठीक है, लैपटॉप से। ठीक है। और सबके लैपटॉप अगर आप उसका बायोडाटा निकालेंगे ना, सारे लैपटॉप गड्ढे में पड़े होंगे जगह में। आप लैपटॉप पे पिक्चर देख के बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, तो पढ़ाई भी तो डिजिटल होनी चाहिए। तो वहाँ- प्रधानमंत्री लैपटॉप तो नहीं दे रहा फ्री में। हम जैसे हमने खरीद यार, के तो लैपटॉप भी तो डिजिटल का एक पार्ट है। जिनको उन्होंने लैपटॉप दिया ना, वो सब गड्ढे में पड़े हुए हैं। हमने लैपटॉप है, हमारे पास भी काम करते हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहा है हम कर रहे हैं, हमने अपना पैसे से खरीदा है। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब एक वो- बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है। प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए ना, उसने सबको दे दिया। जिससे जरूरत है, जिससे नहीं मिलने चाहिए थे। उसको नहीं देना चाहिए था। जिसको जरूरत है उसे मिलना चाहिए था। हमें जरूरत थी, हमें देना चाहिए था। जरूरत सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। कहाँ ये कैसे बढ़ावा? कह सकते हैं? सर, उन्होंने 12th पास को दिए थे। हाँ 12th पास युवा, हाँ। यानी उसे जरूरत होगी कि नहीं होगी? ठीक है, जरूरत होगी। हाँ। वो जरूरत कहाँ पूरी कर रहा है? हाँ। जरूरत तो उसे होगी ना जो कामयाब आगे बढ़ रहा है। कामयाब कैसे बनेगा? कामयाब हम जैसे बढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं ना कि जैसे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमें जरूरत है। अब वो लोगों को दे दिया जो कुछ अरे जानते तो नहीं। वो भी तो 12th पास किए, तो पढ़ाई लिखाई करी सर, कि नहीं? हर 12 पास करा हुआ बंदा जरूरी थोड़ी ना कि वो तो ये आप कामयाब बने। कैसे सरकारें ये आकलन करेंगी कि इसने पढ़ाई करी है तभी ये पास हुआ? सरकार को ये नियम करना था कि जिसे लैपटॉप देना था कि जो बंदा अच्छे नंबरों से पास हुआ है या जो मेहनत कर रहा है उसी को देना चाहिए। सबको नहीं एक तरफ से दे दिया। खैर नहीं देते, ये तब भी कहाँ आप से दिया? कहते कि नहीं, ये तो उन्हें दिया है। जरूरत नहीं थी उसके, मुझे भी दिया तो वो गलत दिया ना, मैं उसका दुरुपयोग कर रहा हूँ। अच्छे लोगों को देना आप ही चाहिए। बताइए, युवा हैं, हाँ जी। आप भी जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर पहुंचा है। हाँ। पहुंचा है कि नहीं? कहाँ पहुँचा है सर? कितने ऑथेंटिक सर्वे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं? कहीं नहीं पहुँचा है सर। ये सर्वे ज्यादातर झूठ है, सारे सर्वे झूठ है? ज्यादातर झूठ है। मतलब वो सर्वे झूठ है, ये बिल्कुल। बता रहे हैं कि हम बेरोजगारी है देश में। तो पहले बेरोजगार थे साहब, आज जॉब मिल गई, हम रोजगार हो आपको गए। मिल गई, बहुत हमें अच्छी नहीं, बात हमारे बहुत सारे लोगों को मिली मैं है। वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है जिन जी, लोगों को जी। मिली है। जी। लेकिन जो सर्वे ऑथेंटिक सर्वे होते हैं, हाँ। वो कोई ऐसी अफवाह नहीं होती है। हाँ, देश की- नहीं मैं बताता रहा हूँ, कुछ हद तक सर्वे ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ हद तक गलत भी है। वो सर्वे ये बता रहे हैं कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में। और इस बात ऐसा है ना सर, सुनिए बात सही है। हाँ। मैं सर्वे का ठीक मानता हूँ, हाँ। लेकिन आज तक भविष्य में जिंदगी में ऐसा कभी हुआ जो कोरोना बीमारी आई हो? कभी ऐसा हुआ सर? कोरोना बीमारी से पहले के सर्वे भी बेरोजगारी पे है भाई साहब। अरे- और 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी हर साल। हाँ। मिला? अरे मिल रहा है ना। अब चाहोगे एकदम तड़क्की पकड़ने का हो तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, मतलब देश पूरा। 2014 का वादा मैं आपको बता अरे तो 14 का ही हो रहा है सर, धीरे धीरे हो रहा है ना। हाँ। आप बताइए, जो पहले था उससे कितना गुना आगे बढ़ चुका है देश हमारा आज। अरे कैसे नहीं बढ़ रहा, कैसे हर बढ़ चीज गया? में बढ़ रहा है सर। कैसे? हाँ, ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री ने लाए जो कभी जिंदगी में किसी को नहीं मिली। इकोनॉमी का पता है आपको? हाँ ना, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब मैं बताऊँ आपको, कभी ज़िंदगी में प्रधानमंत्री द्वारा कोई बीमा नहीं मिला। 330 रुपये में 2 लाख का बीमा मजदूर के लिए है, 12 रुपये में एक्सीडेंट बीमा है, सुरक्षा बीमा। कुल इतने, मतलब प्रधानमंत्री की ये योजना है जो कभी ज़िंदगी में इतने नीचे तक नहीं आई। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी योजना, लाभ भी लोगों को मिल रहा है, लाभ मिल रहा है और मिल रहा है सर उसका। मिल रहा है, मैं खुद बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लेकिन मिल रहा। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई लाभ पहुँचाया नहीं। ठीक है, आपने एक बात कही कि देश जो है वो बहुत आगे जा रहा है। आगे जा रहा ठीक है, देश की जो इकोनॉमी पिछली सरकारों में थी उससे माइनस में पहुंची है। तो इस बात सर को मानते हैं आप? तो क्या आप मानेंगे कि देश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, मैं तो मानूंगा देश आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी के भले ही मुझे नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन पहले से बेहतर ही है सब कुछ। पहले से बेहतर? पहले से बेहतर, मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।